हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मोशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आपको मोशन की ही जानकारी दिए थे, लेकिन वह सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन था, जिसमें हम मोशन क्या है बताए थे, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स कैसे कहते हैं और उसमें क्या अंतर है ये बताए थे। इसके अलावा आपको बताए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो उस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स हम बार बार आपसे कहते हैं, फिजिक्स एक सिस्टमैटिक स्टडी है। जब तक आप सिस्टमैटिक स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। आज हम जब बात करेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में क्या अंतर है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड को। जब ये दो बातें पढ़ लेंगे तब पता चलेगा हमको एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब तक इस दोनों चीज़ों की चर्चा नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक्सेलरेशन नहीं समझेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए। हर वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को देखिए, और साथ ही साथ हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि मेरा वीडियो कंप्लीट पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद ही आप अगले टॉपिक जो अगले दिन पढ़ाएंगे उसको समझ पाइएगा। तो पिछला वीडियो पूरा देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो है मूल रूप से वह है मोशन। मोशन की शुरुआत होती है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल से। याद रखिएगा, कोई बॉडी अगर वह मूव कर रही है तो वह अपने पोजीशन को चेंज करेगी भी, या वापस अपने पोजीशन पर आ भी जा सकती है। अगर बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कोई डिस्टेंस रखती है तब जो है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन कोई बॉडी अगर इनिशियल पॉइंट से चलकर वापस उसी इनिशियल पॉइंट पर चली आती है तो डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, यानी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट और मूविंग ऑब्जेक्ट का लास्ट का जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। याद रखिएगा फिर से, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर and it is a vector quantity, but the distance traveled or simple distance is the path length through which a moving particle or moving object is moving। उस समूचे पाथ का लंबाई है वह distance travel, and it is the total path length, and it is a scalar quantity। its ऐसा यूनिट is again मीटर। ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का दोनों का मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ट्रेवल स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के टोटल पाथ की लंबाई को कहते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी। ओके, तो बात जब हम लोग कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, तो अब यहाँ एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से चलते हुए, ठीक है, ए से चलते हुए पहले बी तक पहुंचती है और बी से राइट एंगल पर टर्न करती है और सी तक पहुंचती है। ए से बी तक की लंबाई 4 किलोमीटर है और बी से सी तक की लंबाई 3 किलोमीटर है। तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, यानी कि 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, दैट इज 7 किलोमीटर। तो यह जो 7 किलोमीटर टोटल पाथ लेंथ हुआ ए से बी और बी से सी को, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पार्टिकल ए से बी तक आई और बी से सी तक गई, यानी टोटल लंबाई इसने 7 किलोमीटर तय किया, यह इसका डिस्टेंस ट्रेवल है। जबकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वह क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से सी तक। ए से सी तक का दूरी जो है डायरेक्ट ए सी जो है, यह इसका डिस्प्लेसमेंट है। यह था डिस्टेंस ट्रेवल्ड
और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, AC। AC क्या होगा, यहाँ यह राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो हम लोग बताए थे आपको, जहां पर कि कोई भी थर्ड वेक्टर क्या हो जाता था, वेक्टर AC बराबर क्या होता था, वेक्टर AB प्लस BC cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC साइन थीटा। तो उस फॉर्मूला से बनता, उसको आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में एक बार देख लीजिएगा, वेक्टर का सम। और यहाँ पर चूंकि राइट एंगल हम बनाए थे सिंपल बनाने के लिए, तो ये AC बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9, दैट इज 25, दैट इज 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए खासियत यह है कि यह चला था 7 किलोमीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट मात्र 5 किलोमीटर हुआ। यानी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट और का अगर से हम स्ट्रेट लाइन में मूव करता, A से B तक का सिर्फ लेते, यहाँ से यहाँ तक का, तब इसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा 4 किलोमीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा 4 किलोमीटर। A से B जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्टेंस दोनों बराबर बराबर है। लेकिन जैसे ही लाइन कर्व्ड होता है, यानी बॉडी अपना पाथ मोड़ती है, चेंज करती है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस ट्रेवल से कम हो जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल जहां 7 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है। अगर किसी कारण से यह बॉडी आगे न जाकर के फिर से C से मूव करके A पर चली जाती, वापस C से कहाँ जाती, A से B जाती, B से C जाती और फिर C से A पर चली जाती, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता 7 किलोमीटर प्लस यह जो 5 किलोमीटर यह है, 4 3 7 पहले निकल चुका है, प्लस 5 किलोमीटर जुड़ जाता, हो जाता 7 5 12 किलोमीटर। यह इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि इनिशियल, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर जो हुआ डिस्टेंस ट्रेवल, लेकिन यहाँ वापस कहाँ पे चला गया, C पर, यानी इनिशियल पॉइंट पर इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो A से डिस्टेंस A तक रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा इस कंडीशन में, डिस्प्लेसमेंट चूंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 किलोमीटर। यानी कि पार्टिकल मूव तो कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल तो कर रहा है, लेकिन फिर भी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यानी कोई भी साइकिल में, कंप्लीट साइकिल अगर कर ले कोई भी पार्टिकल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। मान लीजिए हम पटना से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, पटना टू दिल्ली, यह कुल दूरी है 1200 किलोमीटर। तो अगर कोई व्यक्ति पटना से दिल्ली चला गया 1200 किलोमीटर दूर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों के दोनों हो जाएगा 1200 किलोमीटर, चूंकि यह 1200 किलोमीटर गया है। लेकिन अगर वही व्यक्ति फिर दिल्ली से वापस पटना चला है, पटना से दिल्ली गया और दिल्ली से वापस पटना आया, चूंकि दिल्ली से वापस पटना आया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, दिल्ली से पटना आने में -1200 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस यहां भी होगा जो ट्रेवल किया है वापस आने में, वह 1200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दोनों जगह 1200 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1200 प्लस 1200 24, 2400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर प्लस 1200 किलोमीटर, दैट इज 2400 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +12 1200 माइनस 1200, चूंकि यहां पर जो है दूसरा बार, पहला पटना से दिल्ली जाना अगर पॉजिटिव लिए हैं, तो दिल्ली से पटना आना क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 1200 माइनस 1200 दैट इज 0 किलोमीटर। इसलिए कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव या 0 भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी 0 नहीं होता है। हर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल लगातार बढ़ता रहता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर मूविंग ऑब्जेक्ट सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों सेम होगा अगर वह स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस ट्रेवल से कम हो जाएगा। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा नहीं होता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल में अंतर, यानी कि जो फील्ड में चक्कर लगा रहा प्लेयर होता है, दौड़ता है जो बाउंड्री के चारों ओर, वह हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 मेंटेन करता है, जबकि वह हर बार 400 मीटर की दूरी बढ़ाता रहता है। किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में जो रन लेने के लिए प्लेयर दौड़ता रहता है इस विकेट से उस विकेट तक, वापस उस विकेट से इस विकेट तक, तो वह एक बार पॉजिटिव दूसरे बार नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करता है और उसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 0 होता चला जाता है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल उसका लगातार बढ़ता जाता है। आपके बाइक में या आपके कार में जो ऑडोमीटर है जो डिस्टेंस मेजर करता है, असल वह डिस्टेंस ट्रेवल को काउंट करता है, न कि आपके एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को। वह जो ऑडोमीटर होता है वह डिस्टेंस ट्रेवल के लिए होता है। आप अपने कार में या बाइक में देखिएगा जो लगातार आपके मीटर में दिखाता रहता है, मीटर रीडिंग देता है, जो आपके डिस्टेंस को दिखाता है वह डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है। अब ध्यान रखिएगा, किसी डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के आधार पर हम लोग 2 नए वर्ड का प्रयोग करते हैं। एक को कहते हैं स्पीड, दूसरे को कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। डिफिनीशन देख लीजिए पहले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जब डिस्टेंस में पर सेकेंड जो चेंज आता है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। यहां पर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल में जो चेंज आया पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम उसको हम लोग कहेंगे स्पीड, जबकि पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट में अंतर आया उसको कहेंगे वेलोसिटी। और टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेक्टर इनटू स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। देखिएगा यहां भी दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, लेकिन स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। कर रहे थे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी जो होता है वह होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी v बराबर ds बाय dt, where ds is the change in displacement। ठीक है, ds जो है स्मॉल चेंज डिस्प्लेसमेंट में है, तो वेलोसिटी जो है ds बाय dt होगा, जबकि स्पीड जो होगा वह होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। यानी कि यहां पर dx हम लोग लिख देते हैं बाय dt, स्पीड बराबर, यहां पर dx जो है वह है चेंज इन डिस्टेंस। तो याद रखिएगा चेंज यहाँ dx बाय dt है, where x इज द चेंज इन डिस्टेंस, यहाँ ds बाय dt है यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी s2 और s1 से s2 चला जाता है t2 माइनस t1 टाइम में, तब हम लोग लिखते हैं इसको ds बाय dt। ds बाय dt मतलब s2 माइनस h1, इनिशियल जो पोजीशन था उससे वेक्टोरियल पोजीशन जो s2 आया है उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं ds, और
टाइम जो इनिशियल टाइम था t1 उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड टाइम t2, और वही डिस्टेंस ट्रेवल में स्पीड में हो जाता है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। स्पीड स्केलर होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा। यहाँ दो शब्द ध्यान रखिएगा, स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। अब स्पीड या वेलोसिटी दो तरह के होंगे, एक को कहते हैं इंस्टेंटेनियस, एक को कहते हैं एवरेज। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, हम लोग दो तरह का प्रयोग करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी जो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो कोई बॉडी का जो वेलोसिटी होता है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। या अगर किसी पर्टिकुलर समय में जो किसी व्हीकल या किसी मोटर या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जबकि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो अपने फुल जर्नी के दौरान, उसको अगर टोटल टाइम, उसके लिए जितना टाइम कवर किया, जितना टाइम लगा उस फुल जर्नी को करने में, उस टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो निकलता है एवरेज स्पीड। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल जो मोशन का टाइम है या मूविंग ऑब्जेक्ट का जो टोटल टाइम में जितना मूव करके जो डिस्प्लेस किया हुआ है अपने पोजीशन को, उसको उस जर्नी के दौरान के टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज velocity। यानी एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वेयर एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है किसी पर्टिकुलर टाइम का जो वेलोसिटी या स्पीड है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। अगर किसी बॉडी का एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर हो जाए तो कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर नहीं आता है, यानी बॉडी जो स्पीड है उसका बढ़ता घटता रहता हो, यानी एक समय में वह कुछ और दूरी तय करता है, दूसरे सेकंड में वो कुछ और दूरी तय करता है, तब उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब कोई बॉडी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को सेम रखता है तो कहलाता है यूनिफॉर्म, और जब एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में अंतर होता है तो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर सेम होगा तो कहलाएगा यूनिफॉर्म, अगर सेम नहीं होगा तो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होता है। यह एक नया शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है पर सेकेंड उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी टाइम में 10 मीटर पर सेकेंड है, अगले टाइम में इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है 12 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, तो इसको हम लोग कहेंगे बॉडी इज एक्सेलरेटेड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन इज द rate of change of velocity per second. Okay, it is a vector quantity and its SI unit is meter per second square. मान लीजिए किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है और आफ्टर टाइम t its velocity become v, then acceleration a equal to v minus u by t। ठीक है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। ओके, इसको कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन का जो है जो प्रयोग होगा हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे dv बाय dt। एक्सेलरेशन बराबर
dv by dt, where dv is the v minus u, that is small change in velocity in small time interval। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डेल dv का होता है मीटर पर सेकेंड और t का हो जाएगा सेकेंड, दैट इज a इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन देख लीजिए, a बराबर v का होता है एल टी इनवर्स बाय t, दैट इज एल टी इनवर्स स्क्वायर, या a का डायमेंशन हो जाएगा एल टी इनवर्स स्क्वायर और ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम बता दिए आपको एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन होता है एल टी इनवर्स स्क्वायर। आज के वीडियो में इतना सा ही। कल के वीडियो में हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। आपसे हम फिर से आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक शेयर कीजिए। और कमेंट में आप अपना राय या फिर सलाह या फिर अपनी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर दें, इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।